आज स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुई है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले आईएमएफ का स्टैंड बाय लोन जब से अप्रूव हुआ है और मौजूदा हुकूमत की जो फाइनेंशियल टीम है, जो बड़ी प्रोफेशनल है, सिंसियर है और बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है, और उसके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, सैयद आसिम मुनीर साहब जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो जनरेट हुई हैं। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ रहा है। करेंसी में स्टेबिलिटी आई है। रेमिटेंसेस बढ़ी है। रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बड़ी बेहतरीन हुई है। और इसके साथ साथ जो बायलैटरल मल्टीलैटरल डोनर्स हैं वो कमिटमेंट अपनी पूरी करने को तैयार हैं। जैसे ही आईएमएफ का $700 मिलियन का लोन पाकिस्तान को मिलेगा, उसके फौरन बाद तकरीबन $2 बिलियन की मजीद फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को मुख्तलिफ मल्टीलैटरल और बायलैटरल इदारों से जो है वो मिल जाएगी। इसकी वजह से हमारा रिजर्व भी मजबूत हो जाएगा और एक्सचेंज रेट भी मजबूत होगा। आज कौन कौन से स्टॉक्स में आपने तेजी देखी, अपर लॉन्ग्स देखे, कौन से सेक्टर्स में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया? सबसे ज्यादा जो तेजी नजर आई है वो सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर में नजर आई है। उसकी वजह सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट में कमी का इम्कान है आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में। सबकी एक्सपेक्टेशन है और कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी या इसके बाद वाली मॉनेटरी पॉलिसी में यकीनन कम होगा, और इसकी वजह से सीमेंट सेक्टर में और उसके बाद स्टील सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी हुई है। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमें तेजी नजर आ रही है। इसमें E&P सेक्टर खासतौर पे, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स में जो है हमने इम्प्रूवमेंट देखी है।